जबलपुर शहर के गोकुलपुर शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज के सामने अमृत 2 फेस पाइपलाइन बिछाने का कार्य किया जा रहा है, जहां कैंट युवा कांग्रेस और पार्षद दल के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया। इन कांग्रेसियों का कहना है कि ललपुर से लेकर रांझी तक लगभग 312 करोड़ रुपए की लागत से पाइपलाइन डाली जा रही है, लेकिन नगर निगम के इंजीनियरों की लापरवाही की वजह से पहले से एक पाइपलाइन बिछी हुई है, उसको मोड़कर पाइपलाइन डाली जा रही है, जिससे आने वाले समय में पाइपलाइन बार बार टूटेगी और जितना प्रेशर चाहिए उतना प्रेशर नहीं मिल पाएगा। जिसे लेकर युवा कांग्रेस ने कहा है कि नगर निगम के इंजीनियरों की लापरवाही सामने आई है। उन्होंने कहा है कि जब डीपीआर तैयार किया जाता है तो पूरा नक्शा इंजीनियरों के द्वारा देखा जाता है कि कहीं कोई पाइपलाइन तो नीचे नहीं है, लेकिन नगर निगम के लापरवाह इंजीनियरों के द्वारा गलत पाइपलाइन डाली जा रही है, जिसका विरोध युवा कांग्रेस पार्टी के द्वारा जमकर किया गया। आज रांझी में 312 करोड़ का जो अमृत 2 का प्रोजेक्ट है, जिसमें गौरी घाट ललपुर से लेकर रांझी में और मढ़ई व्हीकल तक यहाँ पानी दिया जाने के लिए एक योजना स्वीकृत हुई थी। निश्चित तौर से जब कोई योजना बनती है तो उसकी पहले डीपीआर बनती है, उसकी पूरी डिज़ाइन बनती है और ये भी देखा जाता है कि जहाँ जहाँ से पाइपलाइन जा रही है वहाँ कोई अवरोध ना हो। अवरोध हो तो उसके लिए भी एक एस्टीमेट अलग से बनता है। लेकिन आप देख लीजिए नगर निगम के हमारे काबिल इंजीनियरों को और भारतीय जनता पार्टी की नगर सत्ता के राज में किस प्रकार लापरवाही पूर्वक कार्य होता है, उसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि यहाँ पर गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज के सामने से लेकर एक 10 इंची की लाइन पुरानी पाइपलाइन जा रही थी, जिसकी जानकारी नगर निगम के हमारे काबिल इंजीनियरों को नहीं थी, नगर सत्ता में बैठे लोगों को नहीं थी और पूरी डिज़ाइन बना दी गई, सीधी लाइन की डिज़ाइन बनी थी। लेकिन अचानक जब मालूम चलता है कि यहाँ पर 10 इंची की एक पुरानी पाइपलाइन है तो उसको शिफ्ट करना इन मुनासिब नहीं समझा। जो मेन लाइन है लगभग 35 इंच वाली लाइन को स्मार्ट सिटी जो अमृत 2 से लाइन जल रही है उस लाइन को मोड़ दिया है। आप देख लीजिए करवट बनाकर उसको मोड़ा गया है। मोड़ने पे प्रेशर भी कम होता है और आए दिन लाइन टूटने का खतरा रहता है। रामनगरा की लाइन के समय भी कांग्रेस पार्षद दल ने मांग उठाई थी कि ये पाइपलाइन अच्छी गुणवत्ता की नहीं है, भविष्य में जनता परेशान होगी। तब भी सत्ताधारी दल के लोगों ने बहुमत का फ़ायदा उठाकर उस लाइन को डलवाया, जिससे आज भुगतान जनता भुगत रही है। इस लाइन को भी डिज़ाइन के तहत सीधी ले जाना चाहिए, जिससे प्रेशर भी सही उचित ढंग से चलेगा और पाइपलाइन लीकेज और टूटने का भी खतरा नहीं होगा। लेकिन पाइपलाइन को मोड़ने का कारण ये नगर निगम अपनी नाकामी को छुपा रहा है। उन्होंने किस प्रकार डिज़ाइन बनाई, किस प्रकार डीपीआर तैयार करी, ये वही लोग जानते हैं। आज कांग्रेस पार्षद हमारे युवक कांग्रेस कैंट विधानसभा युवक कांग्रेस द्वारा और हमारे राजेश यादव जी के नेतृत्व में हम लोग ने यहाँ प्रदर्शन किया है। अगर ये लाइन को सीधी नहीं डाला जाता, जो दोषी इंजीनियर जिनके नेतृत्व में लाइन का डिज़ाइन बनाई गई थी उन पर कार्रवाई नहीं की जाती, तो हमारा पूरा कांग्रेस पार्षद दल निश्चित तौर से नगर निगम की तालाबंदी करेगा और हम लोग इस पर FIR कराने की मांग करेंगे, लोकायुक्त जाँच की मांग करेंगे, क्योंकि निश्चित तौर से ये पैसे की बर्बादी है। क्योंकि अगर सीधी लाइन डाली जाती तो लाइन का प्रेशर उचित ढंग से होता है, लाइन लीकेज टूटने का खतरा कम रहता है, लेकिन लाइन को मोड़ा जा रहा है, जिसका कि आज हम सब विरोध कर रहे हैं। अमृत योजना 2 के तहत 312 करोड़ से लागत से पाइपलाइन बिछाने का कार्य किया जा रहा है। बड़े ही दुर्भाग्य की बात है, बहुत ही विसंगतिपूर्ण कार्य ये किया जा रहा है। आप ये देख रहे हैं कि जो लाइन वहाँ से सतपुड़ा तक सीधी आती है उसके बाद उसको शिफ्ट कर दिया जाता है। और जब हम इंजीनियर साहब से बोलते हैं कि आपके पास इसका कोई मैप है, तो इनके पास मौके पर कोई मैप नहीं है। जब ये खोदते हैं तो मौके के पाते हैं कि यूटिलिटी लाइन नीचे है। भाई अगर जब आपने टेंडर किया था, जब इसकी डीपीआर बनाई गई थी, तब आपको पता नहीं था कि इसकी यूटिलिटी लाइन है। आप उसको शिफ्ट कर रहे हैं आगे, जब यहाँ से सतपुड़ा के आगे जाएंगे, अगर वहाँ फिर यूटिलिटी लाइन आती है तो आप फिर से शिफ्ट करेंगे। मतलब जैक जैक करके आप रांझी में पानी पहुँचाएंगे। जो स्थिति रामनगरा की रही है वही स्थिति आने वाले समय में रांझी की होनी है, जिसके विरोध में हमने आज प्रदर्शन किया है। साथ में निगम प्रशासन को चेताया है कि जो आपने डिज़ाइन बनाई है उसके अनुरूप आप कार्य करें, अन्यथा जो है युवक कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्षद दल इसका पुरजोर विरोध करेगा।